आगे शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले समझा था कि किस तरीके से क्या होता है पार्टनरशिप एक्ट, क्या है इनके फंडामेंटल रूल एंड रेगुलेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जहां पे हमें डायरेक्टली क्वेश्चन को कैसे करना है अब उनको समझते हैं। तो दोस्तों, हम जब 11th क्लास में थे तो वहां पे हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने फाइंड आउट किया था कि किस तरीके से हमें प्रॉफिट होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना है। सबसे फर्स्ट जो हमारा फॉर्मेट होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ वी नीड टू डिफरेंशिएट द डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले डिफरेंशिएट करना होगा। हमें ये समझना होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, हम फर्म के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कि हमारे फर्म ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया, उसके लिए हम जो अकाउंट क्रिएट करते हैं दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं करते। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को, जो भी हमारे फर्म में पार्टनर्स हैं, 2 हो, 4 हो, 3 हो, इनके जो अमाउंट हमने प्रॉफिट से अर्न किया है इसको इनके साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन पार्टनरों को क्या क्या देना है, और इन पार्टनरों के देने के बाद जो हमारे पास रेस्ट ऑफ अमाउंट बच जाएगा उसको इनके रेशो में, इनके प्रोपोर्शनेट रेशो में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए जो अकाउंट हम क्रिएट करते हैं दैट अकाउंट कॉल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल हम इसको फॉर्मेट से समझेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फॉर्म से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, all expenditures related with the firm transferred to only profit and loss account, sometime also trading account। कब ट्रेडिंग में करते हैं ट्रांसफर, कब प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं, ये आपने 11th में अच्छे से पढ़ लिया था। बट अब हमें समझना यह है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कब लिखेंगे, जब कोई भी एक्सपेंडिचर पार्टनर से रिलेटेड हो, जो आप पार्टनर को दे रहे हो, तो वो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर आप कोई अमाउंट अपने किसी एम्प्लॉय को दे रहे हो, लाइक मैनेजर्स सैलरी, लाइक मैनेजर्स कमीशन, या फिर बहुत सारी चीजें जो आपको लगता है कि ये फर्म से रिलेटेड है, देन ओनली ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो आइए हम एक बार समझते हैं इसके फॉर्मेट को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को, कि इसमें क्या क्या आना है। लेकिन आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल अलग है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए हम समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेट आपके सामने है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट है। फर्स्ट पर्टिकुलर इज डेबिट साइड, देन अमाउंट, सेकंड इज क्रेडिट साइड, देन अमाउंट। किस तरीके से आप चीजों को लिखेंगे आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर डेबिट साइड में आप इसको तब लिखेंगे अगर आपके पास इफ एनी लॉस, अगर आपके पास कोई लॉस है तो इसको डेबिट साइड में आपको लिखना है। अगर प्रॉफिट है देन ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, लॉस है तो डेबिट साइड में। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्रेडिट साइड में ज्यादा कुछ नहीं आता। क्रेडिट साइड में नॉर्मली आपको लिखना होता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि पार्टनर से हमें ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना होता है, तो वो हमें मिल रहा होता है पार्टनर के थ्रू, तो उसको हमें क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना होता है। डेबिट साइड में आपको लिखना होगा जो भी एक्सपेंडिचर आप पार्टनर के ऊपर डायरेक्टली करते हो, लाइक टू सैलरी। अब सैलरी जरूरी नहीं है
कि आप सभी पार्टनर को दो, जिस सर्टेन पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं आना है, केवल पार्टनर की सैलरी। टू सैलरी, टू कमीशन अगर आप किसी पार्टनर को दे रहे हैं तो टू जनरल रिजर्व, ये सब चीजें आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्रेडिट साइड का टोटल करना है, डेबिट साइड से माइनस करना है। जिधर का टोटल ज्यादा हो पहले उसको लिखना है, दूसरे साइड को माइनस करना है। जो रेस्ट ऑफ अमाउंट होगा, अगर डेबिट साइड का बैलेंस आता है तो ये प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड का आता है तो लॉस होगा। इसको आपको पार्टनर्स के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर उनका रेशो नहीं गिवन है तो हमने पहले पढ़ा है, इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। अप्रोप्रिएशन अकाउंट को अच्छे से समझा, अब बारी है उससे आगे चलने का। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हमें क्रिएट करना होता है कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम ये समझेंगे टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट। टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट में आपको लिखना है टू टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसमें हम सबसे पहले दोनों अकाउंट को समझेंगे अच्छे से, उसके बाद हम चलेंगे आगे की कुछ बेसिक थ्योरी पे, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट क्या है, और उसके बाद डायरेक्टली हम बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले ये समझ लें एक बार कि कैपिटल अकाउंट के दो टाइप हो गए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो अब हम आते हैं फर्स्ट टाइप पे, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। पहले इसको समझते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब यह है कि इसमें ओनर्स इक्विटी, मतलब कि आपका जो पार्टनर है उसका कैपिटल आपको फिक्स रखना है, उसको चेंज नहीं करना। तो इस वजह से हम इसमें दो फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड द सेकेंड इज करंट अकाउंट। ईयर एंड के बाद जो भी चीज आपको पार्टनर को देना है या पार्टनर से लेना है, जो भी उसमें डेबिट क्रेडिट करना है, सभी ट्रांजैक्शंस को आप करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, और कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में केवल आप कैपिटल रिकॉर्ड करते हो। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नॉर्मली कुछ भी नहीं आता कैपिटल के बैलेंस को छोड़ करके, बट अगर आपसे पूछा जाए कि और क्या आ सकता है, तो अगर कोई पार्टनर अपने कैपिटल को इंक्रीज करे, मतलब वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, तो वो क्रेडिट होगा। अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रॉइंग्स, इफ अ पार्टनर विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस एज कैपिटल विड्रॉन, अगर वो अपने कैपिटल को कम करने के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है तो वो डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा। ये हमें समझना है। आइए इसके फॉर्मेट से हम एक बार इसको समझ लें। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के फर्स्ट अकाउंट को, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, या इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, बट ये होता फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। तो इसके फॉर्मेट को अच्छे से देखें। सबसे पहले बाय बैलेंस BD, ये ओपनिंग बैलेंस होगा। अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो बाय बैंक के नाम से आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर किसी पर्सन ने कैपिटल विड्रॉ किया है तो ये हमेशा टू साइड में आएगा और टू बैंक के नाम से आएगा। उसके बाद क्रेडिट साइड को प्लस करके डेबिट साइड को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा बैलेंस होगा। हमें समझना यह है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ये हमें समझना है। क्योंकि जितना आपके पास कैपिटल है आप उसको बढ़ा तो सकते हो, आप विड्रॉ भी कर सकते हो अगर आप अपने कैपिटल को कम करना चाहें तो, लेकिन जितना आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उससे कभी भी ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते एज अ कैपिटल। तो कभी कभी हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव हो सकता, तो आपको ये बताना है कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो उसका नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा, फ्लक्चुएटिंग में पॉसिबल है।
तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट को समझते हैं, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में इसमें भी बैलेंस आपको लिखना है बाय बैलेंस BD, बट ये बैलेंस किस चीज का होगा? ये बैलेंस होगा करंट अकाउंट का, अगर बैलेंस आपके पास क्वेश्चन में गिवन है तो। अगर नहीं गिवन है तो यहां पे बैलेंस नहीं आएगा, और ये बैलेंस कैपिटल का नहीं होता, ये आपको अच्छे से समझना है। करंट अकाउंट में कैपिटल के बैलेंस को नहीं लिख सकते। करंट अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो करंट अकाउंट का ही बैलेंस होगा, ये हमें अच्छे से समझना है। आइए अब इसको देखते हैं। बाय साइड में बाय सैलरी एंड कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो आंसर है इफ प्रॉफिट देन ट्रांसफर। और अभी मैंने जो आपको चीजें बताई हैं, बाय सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनमें से जो जो चीज क्वेश्चन में गिवन हो वही आपको लेना है। जो क्वेश्चन में नहीं गिवन है वो यहाँ का आइटम नहीं होगा, यहाँ पे हमें नहीं लिखना। टू साइड में बहुत कम चीजें आती है। नॉर्मली आप टू साइड में चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो, फ्लक्चुएटिंग का या फिर करंट अकाउंट, ध्यान रखना है कि तीन चीजों पे फोकस रखें, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इफ एनी लॉस बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर P&L अप्रोप्रिएशन से कोई लॉस है तो वो यहां पे आएगा। तो दोस्तों ये इसका कंप्लीट फॉर्मेट है करंट अकाउंट का। इसके अलावा आपको समझना है कि पार्टनर को अगर आप कुछ दे रहे हो देन ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड, पार्टनर से कुछ निकालना है, लेना है, देन ट्रांसफर टू डेबिट साइड। सिंपल सा फंडा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छे से इसको समझना है हमें। सेम उसी तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। जिधर का टोटल ज्यादा हो पहले उसको ऐड कर लो, दूसरे साइड को माइनस कर लो, जो निकल करके आएगा दैट इज बैलेंस। एंड जो बैलेंस आप फाइंड आउट करते हो उस बैलेंस को हम CD कहते हैं। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जिस बैलेंस को हम फाइंड आउट करते हैं दैट बैलेंस कॉल्ड CD बैलेंस, कैरिड डाउन। और जो बैलेंस आप कहीं और से उठा के लाते हो, जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन होता है, उस बैलेंस को हम BD कहते हैं। इस चीज को अच्छे से समझ लें, हर जगह ये आपके काम आने वाला है, और इसी तरीके से इसको आप अच्छे से करें। तो आइए अब हम समझते हैं फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या जिसको आप नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही क्रिएट करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेट सेम वही है, पर्टिकुलर और जितने पार्टनर हो उतने अमाउंट के कॉलम, एंड अगेन पर्टिकुलर, जितने पार्टनर हो उतने अमाउंट के कॉलम। सबसे पहले आपको लिखना है बाय बैलेंस BD, जो ऑलरेडी आपके पास गिवन होगा। उसके बाद आप किसी पार्टनर ने अगर कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो वो भी यही आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ अ पार्टनर, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस है या फिर प्रॉफिट है, एक ही बात है, तो वो भी आपको यहां पे लिखना है। डेबिट साइड में अभी आपको बताया था ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इफ एनी लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे आप ये भी कह सकते हो कि कोई डिफरेंस नहीं है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड में। नहीं, डिफरेंस तो है, बट समझना यह है कि फिक्स्ड कैपिटल और करंट में हम क्या करते हैं, कैपिटल को और ईयर के जितने भी एक्सपेंडिचर और इनकम है पार्टनर्स, उनको अलग अलग लिखते हैं। फ्लक्चुएटिंग में इसको हम एक साथ ऐड कर देते हैं, और ऐड करके जब आप लिखते हो इसको, तो जो चीज करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में है वो इसके फ्लक्चुएटिंग के क्रेडिट में चला जाता है, जो फिक्स्ड अकाउंट के क्रेडिट में था वो भी यहां पे आ गया। सेम प्रोसेस डेबिट के लिए है, और ये तैयार हो जाता है। तो आगे से आपको ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि
फिक्स्ड को कैपिटल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है, करंट अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है। सिंपल सा फंडा है, फ्लक्चुएटिंग में सब कुछ एक साथ हम लिखते हैं, फिक्स्ड और करंट में कैपिटल अलग कर देते हैं, करंट अलग करते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, अगर किसी पर्सन ने ड्रॉइंग्स किया है तो ये कैपिटल विड्रॉन नहीं है, ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ना आकर के करंट अकाउंट में ही आएगा। इस एक टॉपिक पे हमें बहुत कंफ्यूजन होता है अपने यूटीज में और एग्जाम्स में, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इस कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के इंटरेस्टिंग पॉइंट को समझेंगे, मंथ कैसे कैलकुलेट होता है वो भी समझेंगे, और रेक्टिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं होगी। आपके पास प्रॉपर एक फॉर्मूला होगा कि किस तरीके से आप उसको फाइंड आउट और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन वीडियोस को आप पहले तो अच्छे से देखें, एक बार, दो बार, तीन बार, और अच्छे से समझने की कोशिश करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, पहली बात वो सीरीज में होगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि समझ में आया नहीं आएगा, 100% समझ में आएगा। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो बिना कुछ सोचे समझे हमारे कांटेक्ट डिटेल्स पे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको आपके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के पे एक वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, या हो सकता है कि हम पेन पेपर पे भी आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और हम बस यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हों। धन्यवाद।